स्टडी टिप्स पर। आशा करता हूं आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखूबी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज है 4 जून 2021 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में करंट अफेयर्स के साथ जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं, जो भी पॉइंट्स ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के साथ भी खेलते हैं। सारे ऑप्शंस को वन बाय वन डील करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखें ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो जो हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जून। आज है 4 जून और आज के दिन ही ये डे मनाया जाता है। ये डे क्यों मनाया जाता है? ये डे मनाया क्यों जाता है? तो 19 अगस्त 1982 को, ठीक है, 19 अगस्त 1982 को आपको याद रखना है, 19 अगस्त 1982 को। ठीक है, तो पैलेस्तीन जो था, फिलिस्तीन कि जनरल असेंबली में फिलिस्तीन और लेबनीज जो चिल्ड्रेन पर जो इजराइल के एक्ट से, इजराइल से जो वहां पर एग्रेशन दिखाया गया था, वहां के बच्चे जो प्रभावित हुए थे, उसके बाद यूएन के द्वारा ये जो कहा गया कि 4 जून, उसके बाद यूएन के द्वारा कहा गया कि 4 जून को हर साल इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाएगा, इनोसेंट डे चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। उन बच्चों को जो कि इनोसेंट है और वो एग्रेशन के शिकार हुए हैं। ठीक है, एग्रेशन के शिकार हुए हैं। तो बात करते हैं यूएन की। तो यूएन का अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो यूएन के प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरस साहब, यूएन के। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव में बर्ड फ्लू का पहला केस कहां देखने को मिला है? देखिए, हम लोग तो बात करते ही है कि कौन, चाइना ने ये वायरस दे दिया, चाइना ने वो वायरस दे दिया। तो जितने भी वायरस होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो चाइना आकर हम लोगों को दे देता है। अभी कोविड महामारी चल रहा है पूरे विश्व में, कहां से स्टार्ट हुआ था? चाइना से, है ना? तो चाइना ने फिर से एक वायरस दे दिया। एक से हम लोग उबरते नहीं है, दूसरा वायरस लेकर वो क्या करता है? तैयार रहता है। तो एक जो है बर्ड फ्लू, अभी तक देखा जाता था कि ये क्या होता था, चिकन्स वगैरह में देखने को मिलता था, लेकिन अभी मानव में, ह्यूमन में बर्ड फ्लू का पहला केस चाइना में देखने को मिला है और यह यहां से स्प्रेड हो भी सकता है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बर्ड फ्लू का पहला केस ह्यूमन में, जो कि अभी तक बर्ड्स में देखा जाता था, चिकन्स में देखा जाता था, लेकिन अभी ये मानव में देखा गया है चाइना में। ठीक है, चाइना में फर्स्ट केस देखा गया है। एक 41 साल के आदमी थे चाइना में, कहां पर? तो जियांगसू, ठीक है, जियांगसू नाम का एक जगह है चाइना में, वहां पर एक 41 साल का मेन है आदमी को देखा गया है, एक यही बर्ड फ्लू का केस देखा गया। और इसका नाम क्या है? जो कि क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू जो ह्यूमन में पाया जाता है, तो ये है NH10N3। ठीक है, N3 ये कहा। और ये इसकी पुष्टि किसने की थी? तो नेशनल हेल्थ कमीशन, जो बीजिंग के नेशनल हेल्थ कमीशन है, उसने इसकी पुष्टि की। तो ये बात हुआ कि मानव में बर्ड फ्लू का पहला केस कहां देखने को मिला? तो चाइना में देखने को मिला। बात करते हैं चाइना की। तो चाइना का कैपिटल है बीजिंग और यहाँ का जो करेंसी है वो है रेनमेनबी। ठीक है, रेनमेनबी आपको याद रखना है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो सी जिनपिंग साहब यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट्सएप द्वारा इंडिया में अपने ग्रीवांस ऑफिसर यानी कि शिकायत अधिकारी, ठीक है, ग्रीवांस ऑफिसर, शिकायत, कंप्लेन आप वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो शिकायत अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो ये है परेश बी लाल। परेश बी लाल, व्हाट्सएप ने भारत के ही परेश बी लाल को अपने ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब की प्राइवेसी पॉलिसी और इस पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट और इन सब सोशल मीडिया, जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके बीच डिस्प्यूट चल रहा है ना? तो इसी के तहत पे एक नया आईटी रूल बनाया गया है, किसके द्वारा? जो हमारे आईटी मंत्री हैं, जो शिवशंकर प्रसाद, तो रविशंकर प्रसाद, तो उसके द्वारा एक आईटी लॉ बनाया गया, नया आईटी लॉ आया है। उसके तहत जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उसको दिखाना होगा अपने ग्रीवांस ऑफिसर का सारा डिटेल दिखाना होगा वो अपने वेबसाइट पर, शिकायत ऑफिसर का। फिर उसके बाद नए आईटी लॉ के तहत जितने भी कंपनीज हैं, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ठीक है, व्हाट्सएप है, तो इन सबको भारत के ही शिकायत अधिकारी यानी कि ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल अधिकारी
और भी कुछ अधिकारियों के बारे में बात किया है, जैसे कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये सब जो है भारत से ही लेना होगा और उसके सारे डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर क्या करना होगा, दिखाना होगा। तो ये आईटी लॉ के तहत किया है और भारत में पहला जो ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में परेश बीलाल को नियुक्त किया है व्हाट्सएप ने, ठीक है। तो व्हाट्सएप का अगर बात करते हैं तो इसका जो स्थापना किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2009 में, ठीक है। 24 फरवरी 2009 में इसको दो भाइयों के द्वारा, दो लोगों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उसका नाम था जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। आपको याद रखना है, जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। बाद में फेसबुक ने इसे खरीद लिया था, हम लोग जानते हैं, बाद में इसको फेसबुक ने खरीद लिया था। तो अभी फेसबुक इसका ऑनर है, ठीक है, अभी फेसबुक इसका ऑनर है। बात करते हैं कि अभी व्हाट्सएप का हेड कौन है, तो विल कैचार्ट, अभी कैचकार्ट इसका ऑनर है, ठीक है, हेड है। व्हाट्सएप का अभी हेड कौन है, विल कैचकार्ट। तो व्हाट्सएप ने अभी ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में परेश बीलाल को नियुक्त किया है। ये सुभाष कुमार कौन है, सुभाष कुमार ओएनजीसी के सीएमडी के रूप में अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। सबीर खंडवा कौन है, तो बीसीसीआई के एंटी करप्शन का जो यूनिट है उसका चीफ बनाया गया है इन्हें। तरुण बजाज कौन है, तो तरुण बजाज अभी नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है, अभी नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं तरुण बजाज। तो बात हो गया इन सारे ऑप्शंस की। हम लोग आगे बात करते हैं कि असम राइफल्स के नए डीजी, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है, उनको असम राइफल के नए डीजी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल्स के नए डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है इसे, असम राइफल्स के नए डीजी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वही बात करते हैं कि ये टी रविशंकर आखिर क्यों है ऑप्शन में, तो टी रविशंकर को अभी हाल ही में चौथे डेप्यूटी गवर्नर, आरबीआई के चौथे डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। वहीं नीरज बजाज कौन है, तो ये बजाज ऑटो के चेयरमैन है, ठीक है, बजाज ऑटो के ये चेयरमैन है। एम के स्टालिन 23वें मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के अभी हाल ही में, ठीक है, 23वें मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के अभी हाल ही में। तो ये हो गए बात इन सारे ऑप्शंस की। हम लोग देखते हैं कि इजरायल के राष्ट्रपति अभी कौन बने। तो दोस्तों इजरायल के राष्ट्रपति बने हैं अभी इसाक हर्जोग, ठीक है, इन्हें बनाया गया है इसाक हर्जोग को। और ये 11वें राष्ट्रपति होंगे, 11वें राष्ट्रपति होंगे इजरायल के इसाक हर्जोग साहब। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसाक हर्जोग साहब ये 11वें राष्ट्रपति होंगे इजरायल के। इजरायल की बात करें तो इजरायल का कैपिटल कहाँ है, जेरूसलम में, और इसका करेंसी क्या है, तो न्यू शेकेल, ठीक है, न्यू शेकेल। और यहाँ का कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम। यहाँ के प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी इस बेंजामिन नेतन्याहू के जगह पर इजरायल का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, तो बेंजामिन नेतन्याहू के जगह पर इजरायल का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नेफ्ताली बेनेट साहब, ठीक है। वही बात करते हैं पैट्रिक अमोथ। तो पैट्रिक अमोथ जो है डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले हैं, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो हमारे भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको रिप्लेस करेंगे ये पैट्रिक अमोथ। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सीसीएमबी यानी कि सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो सीसीएमबी सीआईएसआर इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सीएसआईआर। और इसके निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर विनय के नंदी कुरी को इनके निदेशक के रूप में, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर विनय के नंदी कुरी को सीसीएमबी के नए चेयरमैन, नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वही बात करते हैं, प्रोफेसर तापस के कुंडू कौन है, अरुण बंदोपाध्याय कौन है, आरएस सोढ़ी कौन है। तो चलिए, प्रोफेसर तापस के कुंडू जो है दोस्तों वो सीडीआरआई, ठीक है, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, ठीक है, के अध्यक्ष हैं। वही बात करते हैं, डायरेक्टर हैं। वही बात करते हैं अरुण बंदोपाध्याय कौन है, तो अरुण बंदोपाध्याय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी जो कि कोलकाता में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के डायरेक्टर हैं अरुण बंदोपाध्याय जो कोलकाता में है। आरएस सोढ़ी का नाम क्यों आया, तो
जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का जो इस मेंबर के रूप में आर एस सोढ़ी को अभी इलेक्ट किया गया है, ठीक है। आर एस सोढ़ी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के मेंबर बोर्ड में इन्हें अभी इलेक्ट किया गया, आर एस सोढ़ी को। तो आर एस सोढ़ी है कौन? आर एस सोढ़ी जो है एमडी है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड के, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड के, ठीक है। आपको याद रखना है आर एस सोढ़ी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड के अभी ये एमडी हैं। और आर एस सोढ़ी, और अगर बात करते हैं इंडियन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अभी डायरेक्टर कौन है, तो वो है कैरोलिन एमोंड, कैरोलिन एमोंड साहब जो हैं वो इंटरनेशनल डेयरी फंड फेडरेशन के अभी चेयरमैन है, डायरेक्टर है, ठीक है। यहां तक बात हो गई हमारे। और सीसीएमबी, जो सीसीएमबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इनका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। आपको इसे भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने सर्विस कॉल को ऑडिट करने के लिए, ठीक है, अपने सर्विस कॉल को ऑडिट करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने सर्विस कॉल, जो कस्टमर सर्विस सेंटर होते हैं उनके कॉल को ऑडिट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ आईसीआईसी लोम्बार्ड ने अभी समझौता किया है। बात करते हैं कि ये किस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर स्पीच सर्विसेज एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को ये यूज करने वाला है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ये बहुत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो अभी चीफ हैं, जो सीईओ हैं दोस्तों, वो है भार्गव दास गुप्ता, भार्गव दास गुप्ता, ठीक है। उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, वहीं बात करें आईसीआईसीआई का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था लोम्बार्ड का? तो 2001 में। वहीं गूगल की बात करें तो आपको जो पता है कि गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई साहब। टीसीएस के कौन है? राजेश गोपीनाथन। और विप्रो के कौन है? तो ऋषभ प्रेम जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये यूएन सतत परिवहन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये चाइना में आयोजित किया जाएगा, चाइना में, जहां पर कि अभी मानव में बर्ड फ्लू का फर्स्ट केस देखने को मिला है, ठीक है, चाइना। तो चाइना का कैपिटल कौन है? चाइना का कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और यहाँ का करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग साहब, ठीक है। और ये जो यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, ये इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है, दूसरा संस्करण है, जो कि 14 से 16 अक्टूबर तक, 14 से 16 अक्टूबर तक बीजिंग में इसको आयोजित किया जाएगा। 14 से 16 अक्टूबर 2021 में बीजिंग में इसे आयोजित किया जाएगा। दूसरा है, पहला कहां हुआ था? फर्स्ट कहां हुआ था? फर्स्ट हुआ था तुर्कमेनिस्तान में, फर्स्ट हुआ था तुर्कमेनिस्तान में, याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान में फर्स्ट हुआ था और ये दूसरा हुआ। और ये जो ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस है, ये तुर्कमेनिस्तान में जो हुआ था उसी के बेसिस पर यहां भी होगा, ठीक है। तो और ये बात करेगा, इस सम्मेलन में बात होगा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो उद्देश्य हैं और जो पेरिस एग्रीमेंट है, क्लाइमेट के ऊपर जो पेरिस एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है, पेरिस समझौता एनवायरनमेंट पर, उनके उद्देश्यों को पूरा करने पर यहां पर बात किया जाएगा। तो वही बात करते हैं अमेरिका की, तो आपको पता है इंडिया के फ्रांस का राजधानी पेरिस, और यहाँ पर कौन सा चलता है करेंसी, आपको बताना है, फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन का यहाँ पर सरकार है। चलिए आगे बात करते हैं। नीति आयोग ने एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी कर दिया है, ठीक है। तो ये जो नीति आयोग ने जारी किया है, इसको टॉप किसने किया है दोस्तों? हम लोग जानते ही हैं केरला टॉप करते आ रहा है, और इस बार भी केरला ने ही इस नीति आयोग को टॉप किया है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स को टॉप किया है। इनका जो पॉइंट है वो 75 पॉइंट के साथ इन्होंने टॉप किया है स्टेट में, ठीक है, स्टेट में। वहीं पर बात करते हैं जो सबसे नीचे से टॉप किसने किया है? सबसे नीचे से टॉप किया है हमारे सो कॉल्ड बिहार ने, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहे हैं नीतीश कुमार जी मास्क लगाकर, ठीक है, और ये सबसे नीचे से इन्होंने बिहार को टॉप करवा दिया है 52 पॉइंट्स के साथ। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें सबसे नीचे से टॉप किया। बहुत ही अच्छी बात है, ये कम से कम नीचे से तो टॉप किए, है ना। और केरल के जो पिनराई विजयन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सबसे टॉप पर लेके गए केरल को,
ठीक है, और यहाँ पर 75 पॉइंट्स के साथ स्टेट में ये टॉप किया है। हिमाचल प्रदेश, वही बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों संयुक्त रूप से 74 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। वहीं यूनियन टेरिटोरीज की बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है, चंडीगढ़ ने टॉप किया है 79 पॉइंट के साथ, ठीक है। वही दिल्ली दूसरे स्थान पर है 68 पॉइंट के साथ, ठीक है, आपको इसे भी याद रखना है। चलिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये स्टेट के इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल प्रोग्रेस को देखता है, उसके बेसिस पर इनको पॉइंट्स देता है, ठीक है। इस कारण से ये हर साल जारी किया जाता है और ये इसका कितनावां संस्करण है, तो ये इसका 3rd एडिशन है। और 2018 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहली, तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, पहला, प्रथम, फर्स्ट जो भी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद, एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल किसने शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं अभी, वो है सत्य नडेला साहब, ठीक है, सत्य नडेला साहब, ठीक है, जो कि इंडिया से हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडेशन जो कि स्टार्ट हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को। याद रखना है आपको, इसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, वाशिंगटन में। वहीं बात करें गूगल की, तो गूगल के सुंदर पिचाई हैं। और अगर गूगल इंडिया के हेड पूछे तो वो है कौन? आपको याद रखना है मयूरी कांगो, ठीक है, आपको याद रखना है। गूगल इंडिया के जो हेड हैं भी, वो है मयूरी कांगो। वहीं आईबीएम की अगर बात करते हैं तो आईबीएम के हेड कौन है दोस्तों? आईबीएम के हेड हैं अरविंद कृष्णा, ठीक है। और आईबीएम के जो सीईओ हैं, जो चेयरमैन हैं, वो है अरविंद कृष्णा, जो वो भी इंडिया से ही है। बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ इंडिया से हैं, ठीक है। तो अरविंद कृष्णा जो कि सीईओ और चेयरमैन है आईबीएम के, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिम व्हाइट हर्स्ट, ठीक है, आपको याद रखना है, जिम व्हाइट हर्स्ट। वहीं पर बात करें इंफोसिस की, तो इंफोसिस के अभी सीईओ हैं सलील पारेख, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप सारे कोर्सेज के वीडियो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए रोमांचक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और इसी स्वस्थ रहें और सेफ रहें।